गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी एस रावत एग्रीकल्चर गुरुदीप क्लासेस से आज हम पीएटी 2016 बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था केंद्रीय गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूटेड एट। फर्स्ट ऑप्शन भोपाल, सेकंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। क्या है इसका सही आंसर? लखनऊ। थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सबसे पुरानी प्रजनन विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन, सेकंड ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो सबसे पुरानी जो विधि है वो कौन सी है? सिलेक्शन। वो कौन सी विधि है? सबसे पुरानी मेथड कौन सी है? सिलेक्शन। किसकी विधि है? प्रजनन विधि है। सबसे पुरानी प्रजनन विधि कौन सी है? सिलेक्शन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलामैन ऊतक का कार्य है। बेलामैन टिश्यू का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन करना, सेकंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड कॉर्क बनाना, थर्ड ऑप्शन है नमी को अवशोषित करना और फोर्थ ऑप्शन है शोषण करना। तो याद रखना, बेलामैन टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है? नमी को अवशोषित करना होता है। ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है? जो ये एक बेंडा नाम का प्लांट होता है उसमें पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नमी को अवशोषित करना। थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दृढ़ ऊतकी हाइपोडर्मिस किसमें पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन एक बीजपत्री तने में, सेकंड ऑप्शन द्विबीजपत्री तने में, थर्ड ऑप्शन मोनोकोट रूट में, फोर्थ ऑप्शन जिम्नोस्पर्म प्लांट में। तो इसका सही आंसर है मोनोकोट स्टेम में। करेक्ट आंसर क्या है इसका? मोनोकोट स्टेम में क्या पाई जाती है? दृढ़ ऊतकीय हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अधोवर्ती अंडाशय एवं सिपसेला फल किस में पाया जाता है? इंफीरियर ओवरी एंड सिपसेला फ्रूट आर फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन लिलिएसी फैमिली, सेकंड ऑप्शन मालवेसी फैमिली, थर्ड ऑप्शन कंपोजिटी फैमिली, फोर्थ ऑप्शन रेननकुलेसी फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर है कंपोजिटी फैमिली। जो कंपोजिटी फैमिली होती है उसमें क्या होता है? अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। ठीक है, इन्फीरियर ओवरी बनी कैसी, मतलब इन्फीरियर कंडीशन होती कैसी है? जैसे ठीक है, तो इसमें क्या है? ये ओवरी है, जी ओवरी क्या है? इन्फीरियर है। बाकी की जो ऑर्गन्स, बाकी की जो और पार्ट होते हैं फ्लावर के वो ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर ओवरी किस में पाई जाएगी? कंपोजिटी फैमिली में। और सिपसेला फ्रूट भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंपोजिटी फैमिली। थर्ड सेकंड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंचुए का रक्त वर्णक होता है। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा साइनिन, सेकंड ऑप्शन है हेमिन, थर्ड ऑप्शन है हीमोसाइनिन, फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो केंचुए का जो रक्त वर्णक होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोसाइनिन किस में पाया जाता है? हीमोसाइनिन मोलस्का में पाया जाता है। हीमोसाइनिन किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो पौधों की सामान्य प्रजातियों के मध्य संकर कहलाता है। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स बाय सेम वेराइटी आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है इंटर वेराइटल, सेकंड ऑप्शन है इंटर जेनेरिक, थर्ड ऑप्शन है इंटर स्पेसिफिक, फोर्थ ऑप्शन है इंटर वेराइटल। तो आंसर इज करेक्ट क्या होगा इसका? अंतः प्रजातीय। क्या होगा? अंतर प्रजातीय आंसर होगा। क्या होगा? अंतर प्रजातीय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। ठीक है, अंतर प्रजातीय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवायवीय श्वसन की खोज किसने की थी? अवायवीय श्वसन, फर्स्ट ऑप्शन केल्विन, सेकंड ऑप्शन पाश्चर, थर्ड ऑप्शन कोस्टिचेव,
फर्स्ट ऑप्शन क्या, फेपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोस्टिचेव। इसका करेक्ट आंसर होगा कोस्टिचेव। फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीप्लानेटा किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन एनेलिडा, सेकंड ऑप्शन ऑर्थोपोडा, थर्ड ऑप्शन मोलस्का और फोर्थ ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थीस। एनेलिडा में कौन आता है? एनेलिडा में आता है केंचुआ या अर्थवर्म। ठीक है, क्या आता है, केंचुआ या अर्थवर्म। ऑर्थोपोडा में आता है पेरीप्लानेटा। पेरीप्लानेटा को क्या कहा जाता है, कॉकरोच। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक कौन है, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच किस में पाया जाएगा, ऑर्थोपोडा में। मोलस्का में कौन आता है, सीपिया आती है। सीपिया आती है, कटल फिश आती है, किस में आती है, मोलस्का में। और प्लेटीहेल्मिन्थीस में कौन आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में कौन आएगा, चपटी कृमि। कौन, फ्लैट वर्म आते हैं। कौन आते हैं, फ्लैट वर्म, किस में, प्लेटीहेल्मिन्थीस में। तो पेरीप्लानेटा किसके अंतर्गत आता है, पेरीप्लानेटा आता है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। इसका इस सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था, मज्जा जो तने को केंद्रीय मूल बनाती है कहलाती है। पिथ विच फॉर्म्स द सेंट्रल कोर ऑफ स्टेम इज आल्सो नाउन एज। फर्स्ट ऑप्शन मेडुला, सेकंड ऑप्शन बास्ट, थर्ड ऑप्शन इपिब्लेमा, फोर्थ ऑप्शन ग्राउंड टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है मेड्यूला। क्या आंसर है इसका, करेक्ट, मेडुला। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के सबसे बीच में क्या पाई जाएगी, पिथ पाई जाती है। इस पिथ के द्वारा काय का फॉर्मेशन किया जाता है, मेडुला का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेडुला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो था केंचुए श्वसन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्द्र त्वचा के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है क्लाइटेलम के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है टीनिडिया के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है प्रोस्टोमियम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्द्र त्वचा के द्वारा। केंचुआ क्या करता है, आर्द्र त्वचा के द्वारा मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, जबकि क्लाइटेलम 14वें, 15वें एवं 16वें खंड पर क्या पाया जाता है, केंचुए के क्लाइटेलम पाया जाता है। ठीक है, प्रोस्टोमियम किसे कहती हैं, प्रोस्टोमियम के जैसे मतलब क्या बोलते हैं, जो माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट जो पहला खंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्द्र त्वचा के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सिल्क उत्पादक है। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा क्या, बॉम्बिक्स इंडिका, सेकंड ऑप्शन है बॉम्बिक्स मोराई, थर्ड ऑप्शन है बटरफ्लाई, फोर्थ ऑप्शन है डिस्डर्कस कैनिजाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बिक्स मोराई। जो सिल्क को उत्पन्न करती है वो कौन है, बॉम्बिक्स मोराई करती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉम्बिक्स मोराई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का फर्स्ट प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फर्स्ट ऑप्शन है RUBP, सेकंड ऑप्शन है OAA, थर्ड ऑप्शन है PGA, फोर्थ ऑप्शन है PHAL। तो RUBP और ऑक्जेलो एसिड, ध्यान रखना, जो ऑक्जेलो एसिडिक अम्ल होता है वो C4 प्लांट का फर्स्ट प्राथमिक प्रोडक्ट है, और जबकि C3 प्लांट का कौन है, PGA। C3 प्लांट का क्या होगा, PGA। तो कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रथम उत्पाद क्या होगा, PGA होगा, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होगा। आंसर इज थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलहनें किस कुल के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा रूटेसी फैमिली, सेकंड ऑप्शन है सोलेनेसी फैमिली, थर्ड ऑप्शन है लेगुमिनेसी फैमिली, फोर्थ ऑप्शन है मालवेसी फैमिली। ठीक है, जो मालवेसी फैमिली होती है उसमें तो कॉटन आता है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, मिर्ची आती है, ये आते हैं। ठीक है, तो लेगुमिनेसी कुल में क्या आती हैं, दालें आती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेगुमिनेसी। थर्ड इज करेक्ट आंसर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। फर्स्ट 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु के द्वारा, सेकंड ऑप्शन डार्विन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन बीटाकर के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन बर्गी के द्वारा। तो अरस्तु के द्वारा क्या किया गया था, अरस्तु के द्वारा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉरी ठीक है, इसका क्या 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, बीटा करके
द्वारा दिया गया था, ठीक है, डार्विन के द्वारा दिया था नेचुरल सिलेक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बीटा का, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांज आंतरिक संरचना किसमें पाई जाती है? क्रांज एनाटॉमी इज फाउंड इन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन व्यापम ने गलत दिया था, इसका सही आंसर होता है C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रांज का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई लीफ है, क्या है, ये लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या पाया जाएगा, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट और मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखना, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट और मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट जब दोनों साथ में पाए जाते हैं तो इसी को कहते हैं क्रांज शरीर की। क्रांज आंतरिक संरचना किसमें पाई जाती है? C4 प्लांट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? C4 प्लांट में, नॉट इन C3 प्लांट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियंथ कंडीशन किसमें पाई जाती है? परिदल पुंज किसमें पाए जाते हैं? परिदल पुंज पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्रूसीफेरी, सेकंड ऑप्शन है सोलेनेसी, थर्ड ऑप्शन है लिलिएसी, फोर्थ ऑप्शन है मालवेसी। तो पेरियंथ जो कंडीशन होती है PPR, पम, पीच और रोज, ठीक है। पम, पीच और रोज। पीच मतलब नाशपाती, रोज मतलब गुलाब, ठीक है, और पम मतलब आड़ू, ठीक है। आड़ू बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? आड़ू, ठीक है, आलू नहीं, नॉट एन आलू, ये आड़ू है, ठीक है। पम, पीच और रोज में क्या पाई जाती है? पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है, जो कि लिलिएसी फैमिली में आते हैं। किस में आते हैं? लिलिएसी फैमिली। इस करेक्ट आंसर इज थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? गटेशन मतलब बिंदुस्राव निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। फर्स्ट ऑप्शन परासरण, सेकंड ऑप्शन मूलदाब, थर्ड ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन बाष्पोत्सर्जन। तो क्या है, जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर हमेशा काय के लिए जिम्मेदार होता है? गटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूट प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा, ठीक है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेगुमिनेसी कुल का बीजांडन्यास होता है। द प्लेसेंटेशन इन लेगुमिनेसी इज एक्साइल कंडीशन, एक्साइल अच्छी है, फ्री सेंट्रल मुक्त केंद्रक, पैराइटल परिधि है, या सीमांत। तो लेगुमिनेसी कुल में जो कुल का जो बीजांडन्यास होता है वो कैसा होता है? मार्जिनल होता है। कैसा बीजांडन्यास होता है? मार्जिनल होता है। जैसे मटर की फली तो देखी ही होगी आप लोगों ने, कैसी होती है? इस टाइप में होती है, ठीक है। कैसी कंडीशन होती है? इस टाइप में होती है। तो ये क्या है? ये मार्जिनल कंडीशन है, ठीक है। कैसी कंडीशन है? मार्जिनल, ठीक है, याद ऐसे लगे रहते हैं यहाँ से। तो मार्जिनल कंडीशन किस में पाई जाती है? लेगुमिनेसी फैमिली में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीजपत्री पत्तियों की रक्षक कोशिकाएं होती हैं। एक बीजपत्री मोनोकोट की, ध्यान रखना, इन मोनोकोट लीव्स द ग्वाड सेल्स आर। जो एक बीजपत्री होती है ना, एक बीजपत्रियों की जो ग्वाड सेल्स होती हैं वो डंबल शेप होती हैं। कैसी होती है? डंबल किसी आकृति का होता है? ऐसी आकृति का होता है। डंबल कैसी आकृति का होता है? ऐसी आकृति का होता है। डंबल शेप कौन सा होता है? मोनोकोट। एक बीजपत्रियों की रक्षक कोशिकाएं कैसी होंगी? ऐसी डंबल शेप होती हैं। जबकि डाइकोट प्लांट की जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो बीन शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? बीन शेप्ड होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? घंटाकार या डंबल शेप्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही होता है। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स इज ATP, TPP, CoA और NAD। सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है? NAD होता है। कौन होता है? NAD होता है। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अपूर्ण कायांतरण किसमें पाया जाता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, सबसे फर्स्ट ऑप्शन कैट, सेकंड ऑप्शन कॉकरोच, थर्ड ऑप्शन काऊ, फोर्थ ऑप्शन क्रोकोडाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉकरोच। क्या होगा? कॉकरोच। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है? कॉकरोच में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बुल्ली फॉर्म सेल्स ऊपरी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। बुल्ली फॉर्म सेल्स ऊपरी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं क्लैडोड, आल डाइकोट लीव्स में, या फ्लोक्लेट, या मैनी मोनोकोट लीव्स में। जो बुल्ली फॉर्म सेल्स होती हैं वो किसमें पाई जाएंगी तुम्हें? बहुत से एक बीजपत्री पत्तियों में मिलेंगी तुम्हें। कहाँ मिलेंगी? मैनी मोनोकोट लीव्स में देखने को मिलती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉली आर्च कंडीशन क्या है? पॉली आर्च संवहन बंडल मुख्यतः पाए जाते हैं एक बीजपत्री जड़ में, द्विबीजपत्री तने में, एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री जड़ में। तो जो पॉली आर्च कंडीशन होती है किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री जड़ों में पाई जाती है। पॉली आर्च अवस्था क्या होती है? जब वेस्कुलर बंडल बहुत संख्या में पाए जाते हों। ठीक है, छोटे छोटे बहुत संख्या में पाए जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉली आर्च अवस्था कहते हैं, जो कि मोनोकोट की रूट में पाई जाती हैं। आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुड बाय।